ओम भूम्यै नमः। भूमि तथा ग्रह प्राप्ति अनुष्ठान। यह अनुष्ठान विधि ऐसे महानुभावों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है अथवा जो भूमि के स्वामी नहीं हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में भूमिदान, गौदान अथवा किसी को जीविका प्रदान नहीं की, उन्हें इस वर्तमान जन्म में भूमिहीन, गृहहीन ही जीवन यापन करना पड़ता है। इस आधार पर अनेक मनुष्य किराए के घरों में ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को सिर छुपाने के लिए घर की आवश्यकता होती है। भले ही वह घर झुग्गी, झोपड़ी अथवा छप्पर का बना क्यों न हो, परंतु घर अपना निजी होना चाहिए। मार्बल व संगमरमर के घर की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो समय आने पर आपका घर सुविधाजनक एवं सुंदर भी बन सकता है। पक्षी भी घोंसला बनाकर अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। आधुनिक युग में भूमिहीन मनुष्यों को घर बनाना बहुत कठिन है। जिन मनुष्यों की अल्प व सीमित आय होती है, उनके लिए घर बनाना लोहे के चने चबाना जैसा मुश्किल कार्य है। परंतु जब ईश्वर की कृपा होती है तो दुनिया में कोई भी सांसारिक कार्य ऐसा नहीं है जो संपन्न न हो सके। ईश्वर की कृपा से लंगड़ा मनुष्य भी पहाड़ लांघ जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य धर्मरत रहकर सद्कर्म करता हुआ अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का प्रायश्चित करके ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है तो उसका मकान नहीं बल्कि बहुत बड़ा महल बन जाता है। इसी आशय से आपकी सहायता के लिए यह वीडियो बनाई गई है। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहती है, परंतु हम अपने कुकर्मों के द्वारा जीवन में बार बार अवरुद्ध होते रहते हैं। जीवन में अधिक सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अतः अत्यधिक पुरुषार्थ करने पर हमें वांछित वस्तु प्राप्त हो ही जाती है, इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ प्रारब्ध को मानते हैं, उनके लिए भूमि प्राप्ति का अनुष्ठान बताया जा रहा है। इस अनुष्ठान को आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी गुणी पंडित से भी करा सकते हैं, परंतु मेरे विचार से यह कार्य स्वयं ही करना चाहिए। सर्वप्रथम आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन सर्वप्रथम आप अपनी पूजा करने के पश्चात ही अनुष्ठान की साधना आरंभ करें। अनुष्ठान को करते समय आपके सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ अनुष्ठान को अवरुद्ध करने के लिए आ सकती हैं। अनुष्ठान को बीच में बंद न करें, धैर्य के साथ अनुष्ठान करते रहें। इस अनुष्ठान को भूमि यंत्र तथा भगवान वराह तथा भूमि देवी का चित्र लगाकर करना चाहिए। अगर ये संभव न हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाकर इनके सामने भूमि यंत्र स्थापित करके यथासंभव पूजन सामग्री चढ़ाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। दीर्घ अनुष्ठान में कलश स्थापना की अनिवार्यता नहीं है। अगर आप ध्यान, विनियोग, अंगन्यास आदि कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप साधारणतया जाप ही करें। इसमें आपकी आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास की अनिवार्यता है।
इस अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान वराह के मंत्र का 5 लाख जप करके 50,000 भगवान वराह की गायत्री का जाप भी करना चाहिए। इसके पश्चात इसी प्रकार 5 लाख भूमि मंत्र का जाप करके 50,000 भूमि गायत्री का जाप करें। जाप करने के पश्चात जाप का दशांश हवन करना होता है। अगर आप दशांश हवन नहीं करा सकते तो हवन की पूर्ति के लिए 5,000 बार भगवान वराह की गायत्री कागज पर लिखकर एक एक मंत्र आटे की गोलियों में बंद करके सुखाकर गंगा आदि नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार 5,000 भूमि गायत्री की भी गोलियां बनाकर नदी में विसर्जन कर दें। मंत्र लेखन तथा गोलियां बनाने का कार्य आप अपनी पत्नी अथवा पुत्र पुत्री से भी कर सकते हैं। अनुष्ठान में दीपक जलाने के लिए शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। गाय का घी अप्राप्य होने पर शुद्ध भैंस का घी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस अनुष्ठान को आरंभ करने के लिए मेरे विचार से 3 मुहूर्त सर्वोत्तम हैं। पहला, भगवान वराह जयंती। दूसरा, वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया। और तीसरा, कार्तिक शुक्ला अक्षय नवमी है। जप करने की सरलतम संख्या इस प्रकार है। अनुष्ठान कर्ता को प्रतिदिन भगवान वराह के मंत्र की 11 माला का जाप करना चाहिए तथा 9 बार भगवान वराह गायत्री, भूमि मंत्र एवं भूमि गायत्री का जाप करें। भगवान वराह का जाप पूर्ण होने पर इसी क्रम से प्रतिदिन भूमि माता के मंत्र की 11 माला का जाप करना चाहिए तथा 9 बार भगवान वराह मंत्र, वराह गायत्री तथा भूमि गायत्री का जाप करें। इस प्रकार 455 दिनों में भगवान वराह का मंत्र जपने के पश्चात 11-11 माला प्रतिदिन भगवान वराह की गायत्री 45 दिनों तक जपें। ठीक इसी प्रकार भूमि मंत्र का जाप करें। इस प्रकार यह अनुष्ठान 1000 दिनों में अर्थात 2 वर्ष 9 माह में पूर्ण हो जाएगा। अनुष्ठान को शीघ्र पूर्ण करने के लिए आप प्रतिदिन जाप की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये सब आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। आप कितना बैठ सकते हैं, अर्थात आपके पास जाप करने के लिए कितना समय है। अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात चारों मंत्रों की एक एक माला कार्य सिद्धि होने तक करनी चाहिए। जब तक आपका कार्य सिद्ध न हो, अर्थात आपको भूमि प्राप्त न हो जाए अथवा आपका मकान न बन जाए। और जब जब भी सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण हो तो इन मंत्रों को ग्रहण काल में अवश्य जपना चाहिए तथा ग्रहण काल के नियम भी अपनाने चाहिए। विशेष बात यह है, अगर आपको किसी कारणवश कहीं जाना पड़ जाए तो जाने से पूर्व पहले दिन ही आगामी दिन का जाप करके जाना चाहिए अथवा पिछले दिन का जाप आगामी दिनों में पूर्ण कर ले। इस अनुष्ठान को पति व पत्नी दोनों भी कर सकते हैं। इस प्रकार जाप करने से समयावधि भी आधी हो जाएगी। भगवान वराह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पते भूपतित्वं मे देहि ददापे स्वाहा। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पते भूपतित्वं मे देहि ददापे स्वाहा। भगवान वराह गायत्री इस प्रकार है। ओम धनुर्धरा विद्महे वक्रधनुषा धीमहि
तन्नो वराह प्रचोदयात्। ओम धनुर्धराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो वराह प्रचोदयात्। भूमि मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। भूमि गायत्री। ओम पृथ्वी देव्यै च विद्महे सहस्रमूर्ते च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देवी च विद्महे सहस्रमूर्ते च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात्। विशेष बात यह है कि पुस्तक के द्वारा अथवा चैनल के माध्यम से प्राप्त मंत्र कार्य सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते। अतः किसी ब्राह्मण पंडित जी के मुख से अथवा उनके मुख के द्वारा मंत्र ग्रहण करें, तभी कार्य सिद्धि होगी। मंत्र लेने के लिए मुझसे अपेक्षा न करें। अत्यधिक जानकारी अपने कुल पुरोहित से अथवा स्थानीय पंडित जी से ले लें, उन्हीं के द्वारा आपका भला हो सकता है। जय जय श्री सीताराम।